नमस्कार, मैं हूँ चिराग। आप सबका खुले दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बड़ी ही अनमोल बात बताने वाले हैं। हम बात करेंगे अच्छे संस्कारों की। क्यों जरूरी अच्छे संस्कार हम सबके लिए? पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आसाराम। अरे आनंद, ये तो क्या पढ़ रहा है? कोई नई कॉमिक्स बुक आई है क्या? नहीं शशांक, ये मेरे जीवन की सही दिशा है। ये बुक तो मैं रोज पढ़ता हूँ। जरा दिखा तो। श्री आशा रामायण, मतलब कि ये बुक इनके बारे में है। कौन है ये और रोज तो इनके बारे में क्यों पढ़ता है? हुजूर, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मेरे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशा राम जी बापू है और ये बुक बापू जी के जीवन लीला का संक्षिप्त सार है और इसका पाठ मैं हर दिन करता हूँ। इस पाठ को करने से मुझे भी बापू जी की तरह अच्छे संस्कार मिले हैं। अच्छा, तभी तुझे काफी लोग पसंद करते हैं। अच्छे संस्कार बच्चों में बचपन से ही डाले जाए, तब जाके वे महान व्यक्ति बनते हैं। आइए जाने बापूजी की महानता का क्या आधार रहा है। सत्रह अप्रैल 1941 यानी विक्रम संवत 1998 को सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में सिंधु नदी के तट पर बसे बैरानी गांव के एक नगर सेठ श्री थाऊमलजी सिरुमलानी और मां महगीबा के घर 3 बेटियों के बाद एक बालक ने जन्म लिया। गाजे बाजों के साथ बालक का नामकरण हुआ और बालक का नाम रखा गया आसुमल। नन्हे आसुमल का चेहरा बड़ा ही दिव्य था। इस बालक का तेजस्वी चेहरा, आंखों में प्यार का सागर और अलौकिक मुस्कान पर हर कोई फिदा हो जाता था। सिरुमलानी परिवार बालक आसुमल की मीठी मुस्कान पर रीझा रहता था, लेकिन सामाजिक मान्यताएं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती थी। ऐसी मान्यता थी कि 3 बहनों के बाद जन्मा बालक त्रेखण होता है और त्रेखण बालक घर में भारी दरिद्रता लाता है। लेकिन हुआ इसका उलट। त्रेखण आसुमल ने खनखनाती लक्ष्मी को मानो घर में न्योता दे दिया हो। दरिद्रता तो क्या, दरिद्रता की छाया भी आसपास नहीं फटकी। मां महगीबा ने अपने लाडले आसुमल में अच्छे संस्कार दूध के साथ ही देने शुरू कर दिए। मां महगीबा ने आसुमल को बाबा दादा कहने की बजाय सीताराम और राधे श्याम पुकारना सिखाया। देखते ही देखते बालक आसुमल सभी की आंखों का तारा बन गया। लाडले आसुमल पर सभी का प्यार जी खोलकर उमड़ने लगा। लेकिन समय का पहिया घूमा और नियति ने एक ही करवट ऐसी ली कि सब कुछ पल भर में बदल गया। सन 1947 में भारत को आजादी के साथ साथ विभाजन की विभीषिका भी मिली और सेठ थाऊमलजी परिवार सहित सिंध प्रांत में अपने दोस्त मित्र और सारी संपत्ति छोड़कर गुजरात के अहमदाबाद शहर में आ गए। सेठ थाऊमलजी के सामने अब आर्थिक चुनौतियां कम न थीं। मां महगीबा ने परिवारजनों की बजाय देवी देवताओं के रूप निहारने व पहचानने सिखाए। धार्मिक संस्कार बालक आसुमल की रोम रोम में समा गए।
ध्यान और पूजा इनका हर पल का खेल बन गया। धर्म की प्रतिमूर्ति माँ महगीबा बालक आसुमल को सदैव ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करती थी। माँ बालक आसुमल को ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठाकर आंखें बंद करने को कहती और अवसर देखकर मक्खन मिश्री ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रखकर कहती, देखो बेटा, भगवान ने प्रसन्न होकर तुम्हें क्या दिया है। मक्खन मिश्री पाकर बालक आसुमल प्रसन्न हो उठते। ये माँ की प्रेरणा ही थी कि नन्हे से आसुमल ध्यान और पूजन में ऐसा खो जाते कि सर्द गर्म का एहसास भी उन्हें नहीं रहता था। बचपन से ही ध्यान भजन करने की वजह से बालक आसुमल की एकाग्रता गजब की थी। एक दिन बालक आसुमल अपने बड़े भाई जेठानंद जी के साथ स्कूल गए। शिक्षक ने जेठानंद से कंठस्थ की गई लंबी कविता सुनाने को कहा। जेठानंद की असमर्थता पर शिक्षक ने दंड देने का सोचा। बालक आसुमल बचाव के लिए सामने आए तो गुस्साए शिक्षक ने आसुमल को कविता सुनाने की चुनौती दी। बालक आसुमल ने सहज ही वो लंबी सी कविता झट से सुना दी। जय हिंद हाई स्कूल मणिनगर अहमदाबाद में छात्र आसुमल ने स्कूली शिक्षा लेनी शुरू की। यहाँ भी गजब के करिश्मे दिखाए। अब पकड़ी तब पकड़ी, जिंदगी कभी